दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी में आसाम के भी विधानसभा चुनाव शामिल हैं। आसाम के विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही है वो चौंका देने वाली है। आसाम के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति पर कहीं ना कहीं बयान देकर के ये साबित किया है कि आगे आने वाले चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा और किस तरह से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा बयान दिया गया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी और मोदी सरकार को लेकर के एक बड़ा बयान दे डाला है। साथ ही साथ बीजेपी के अंदर कई सांसदों की जो लगातार बगावत है वो अभी भी जारी है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल को लेकर के बीजेपी के अपने नेताओं ने ही अपनी पार्टी से बगावत कर दी है। हम एक एक करके सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश को अच्छी शिक्षा, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी, अच्छे रोजगार की जरूरत है, अच्छी इकोनॉमी की जरूरत है, अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए, अब जरा पढ़िए। अमर उजाला की खबर है, इसमें छापा गया है कि खानापारा के वेनेटरी कॉलेज में 4500 टीचरों को नियुक्त पत्र सौंपने के बाद कि यह बात अनुभव के आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को मुसलमानों के वोटों की आवश्यकता भी नहीं है। ये कोई और नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। असम सरकार के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं देता है, बीजेपी को वो सीटें नहीं मिलेंगी जो मियां मुस्लिम के हाथों में है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि मुस्लिम भाजपा को वोट बिल्कुल भी नहीं देते। उन्होंने पंचायत व लोकसभा चुनाव में हमें वोट नहीं दिया है, विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को वो सीटें नहीं मिलेंगी जहां इनके वोट ज्यादा है, लेकिन हम इन सीटों पर भी प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे ताकि जो लोग खुद को मुस्लिम वर्ग से नहीं जोड़ते उन्हें कमल या हाथी असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह का विकल्प मिल सके। तो ये साफ तौर पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं और ये खुलासा कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों की वोटों की जरूरत नहीं है। अब स्क्रीनशॉट में जैसा देख सकते हैं, ये बीजेपी के दिग्गज नेता जो कि आसाम के हैं, उन्होंने ये बात कही है। अगर इस तरह के और इतने ऊंचे पद के नेता इस तरह की बातें करते हैं तो आप समझ सकते हैं एक विशेष वर्ग के लिए इनके मन में किस तरह की बातें हैं। खैर, अगर ये फैक्ट है तब भी जिस तरह से इन्होंने अपना बयान दिया है, आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी। खैर, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आप इस खबर को भी देखिए। राहुल गांधी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से भिड़ गए हैं। दरअसल जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को लेकर के लगातार जब मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी पर दबिश डाल रही थी, गिरफ्तार कर रही थी, तो बीजेपी के नेता बयान दे रहे थे। ये कह रहे थे कि ये पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर एक हमला है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई, उसमें जिस तरह के खुलासे हुए, उस पर बीजेपी के किसी भी नेता का बयान ना आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अर्नब गोस्वामी की जिस तरह की पत्रकारिता है उससे बीजेपी खुश है या नाखुश है। खैर, इसी पर अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया तो वह फिर जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। दरअसल अर्नब गोस्वामी को लेकर के यह बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि जब रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले उसकी जानकारी कैसे मिली और किस तरह से जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं या आर्मी कमांडर्स रहते हैं, आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं, उनके पास ये जानकारी रहती है, सरकार के बड़े बड़े नेताओं के पास इसकी जानकारी रहती है, तो अर्नब गोस्वामी जैसे एक न्यूज चैनल के पत्रकार को ये जानकारी कैसे मिली। और उन्होंने इस मामले पर सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया है
उनका कहना है कि अर्नब गोस्वामी को जो जानकारी मिली है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही मिली है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होती है तो इसमें ये नेता फंसेंगे। बहरहाल उन्होंने अपने दावे को लेकर के कोई सबूत नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी फिलहाल इस दावे पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन तमिलनाडु के करूर में एक चुनावी रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत सिर्फ 5 लोगों को किसी सैन्य कार्रवाई के बारे में पहले से जानकारी रही होगी, और यह जानकारी एक न्यूज चैनल के पत्रकार तक कैसे पहुंची, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कई यानी कि जो बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं उन पर यह आरोप लगाया कि इन लोगों का हाथ था, इन्हीं की वजह से जानकारी इन तक पहुंची है। और आप सभी जानते होंगे कि व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद कई खुलासे हुए। एनबीए ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर शिकंजा कसा, उनकी टीआरपी रेटिंग के साथ साथ उनकी जो सदस्यता है वो भी रद्द करने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर यही काम कोई और करता तो ना जाने क्या क्या हो गया होता। बीजेपी के नेता अब तक सड़कों पर आगे होते, लेकिन एक ने भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। आप देखिए किसानों को लेकर के एक पत्रकार ने रियल रिपोर्टिंग की, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन अर्नब गोस्वामी एक देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर किस तरह से व्हाट्सएप चैट के जरिए बातें कर रहे हैं और उस पर मजाक कर रहे हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला है। खैर, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस खबर को देखिए। लेकिन इस मामले पर अब बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के लोगों में नाराजगी तो देखी ही जा रही है। साथ ही साथ मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर के सवाल उठाकर ट्वीट किया है। उन्होंने पोस्टर एक शेयर किया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए लीटर है, जबकि सीता के नेपाल में 53 रुपए लीटर है, और रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए लीटर है। स्वामी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोगों ने लगातार इस पर अपने अपनी तरह से बयान दिए। यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि जहां पर राम राज्य है वहां पर पेट्रोल 90 से ऊपर है, जहां पर सीता राज्य है यानी कि सीता जहां नेपाल की बात वो कर रहे थे वहां पर 51 रुपए या 53 रुपए के करीब जो है पेट्रोल है, जबकि रावण की लंका यानी श्रीलंका के अंदर 51 रुपए प्रति लीटर। और हमारे देश में देख लीजिए क्या हाल है, यह है राम राज्य। और इस मामले पर सिर्फ यही नहीं, कई और नेता, उमा भारती ने भी इनका समर्थन किया है। तो कई मुद्दों पर बीजेपी के अंदर अभी भी बगावत जारी है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब